स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना मैम स्वागत करती हूँ आप लोगों का। दोस्तों, आज से जो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास आप लोग का होगा गृह विज्ञान यानी होम साइंस का, जो कि आपका टीजीटी पीजीटी का है। ओके, टीजीटी पीजीटी का है, जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे तो शिल्पी बोले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो आपका एक सीरीज होता है शिल्पी का, उसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप 2-3 साल के यानी 2-3 ईयर के अगर आप शिल्पी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। यानी कि अगर आपकी तैयारी में से देखा जाए तो 80% आपका क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज से अपनी प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रतिदिन आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ में शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और उसमें ही हम लोग भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आप लोग के सामने जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन है पहला। आप लोग ओके, तो क्वेश्चन में आप लोग का क्या है कि फेफड़ों की वायुकोश किस उपकला के बने होते हैं। फेफड़े के जो वायुकोश होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिया गया है। फेफड़ों से आप लोग परिचित होंगे। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं ये आप लोग देख लीजिए। फेफड़ों से परिचित होंगे। आपका ये फेफड़ा है। ओके, ये फेफड़ा होता है और यहाँ पे एक डायफ्राम होता है जो कि आपके हाथ और इसके उसका जो है एक क्या कहते हैं, पार्ट को बना के रखता है, उसको सेव करने का कार्य करता है। तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि श्वसन तंत्र आपका जो है, ओके, श्वसन तंत्र जो है आपका श्वसन जैविक कोशिकाओं द्वारा शरीर के समान ताप पर अनेक अव्यवस्थित चरणों में होने वाली एक क्या होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ यानी कि शुद्ध वायु जो होती है वो आपके शरीर के अंदर आता है। जैविक ऑक्सीकरण द्वारा क्या करता है, जैविक ऑक्सीकरण द्वारा चरणबद्ध अपघटन होता है और धीरे धीरे चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। कहने का मतलब इतना है कि आपका श्वसन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग नाक के द्वारा सांस को अंदर करते हैं, फेफड़े में जाती है शुद्ध वायु जो आपकी कार्बनिक होती है, शुद्ध वायु जो होती है वो आपके शरीर के अंदर जाता है और आपके अशुद्ध वायु जो होते हैं वो शरीर के बाहर होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो अशुद्ध वायु होते हैं जिसमें कार्बनिक होता है। और जैविक ऑक्सीकरण यानी जो जैविक आपके ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध वायु होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कार्य करता है आपका श्वसन तंत्र। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए होता है, तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग का ये पीजीटी के लिए होता है। क्योंकि पीजीटी में आपका क्वेश्चन कितना है, 90% कहाँ से पुटअप किया जाता है, तो फिजियोलॉजी से लिया जाता है और ये क्वेश्चन आपका फिजियोलॉजी से है। इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, आप लोग को व्याख्या के साथ बता रही हूँ ताकि इस क्वेश्चन को पूछिए नहीं, इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें। तो इसका अगर आंसर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फेफड़ों की वायुकोश किस उपकरणों से बनी होती है, तो इसमें जो आपका ये फेफड़ा होता है, ओके, ये जो फेफड़ा होता है ये फेफड़ों के अंदर बहुत सारे अनेक यानी मिलियन में आपके वायुकोश होते हैं। ओके, और हर वायुकोश में से एक रक्त नली होती है जो कि इस तरह से गुजरती है और वायु उसी में से निकलता है और ये शुद्ध करते हैं। ठीक, ये तो रक्त शुद्धिकरण का हो गया। तो वायुकोश जो होता है ये वायुकोश किससे बना होता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि ये सल की जो उपकरण आपकी उपकला होती है, सल की उपकला से बना हुआ होता है। जो आपकी सल की यानी कि अगर पेशियों की बात की जाए तो जो आपकी सल की उपकला होती है, ठीक, जो सल की आपकी जो स्मूथ आपकी ऊतक होते हैं उससे बना हुआ होता है।
ओके। ये चपटी भी होती हैं और चौड़ी भी होती हैं और आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल एकदम पास पास से ये जुड़ी हुई होती हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग का फाइनली आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग का फेफड़े की जो वायुकोश होती है वो किस उपकला से बनी होती है। तो आप लोग बताएंगे। राइट आंसर आपका ए होगा कि सल की उपकला से बनी होती है। ओके, चलिए सेकंड हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन पे है कि वच में, यहाँ पे में लिखना था। ओके, वच में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। ओके, तो ये आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। वच किसे कहते हैं, तो ये आपका जो रीफ है। ओके, ये जो भाग होता है जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में शीना बोलते हैं। ओके, इसमें जो ये हड्डियां होती है, ये अस्थिपिंजर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यही आपका वच होता है। ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 33 पूछा है, 64, 22 या लास्ट में 29 पूछा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें आप लोग का 29 आप लोग का क्या दिया गया है, तो आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है 29। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किस तरह से 29 हमारा यहाँ पे पसलियों की संख्या है। वैसे सभी लोग सब लोग जानते हैं कि अगर वच्छ की बात की जाती है कि हमारे वच्छ में कितनी हस्तियाँ पाई जाती हैं, तो आप लोग बताएंगे 24 होती हैं। ओके, 24 होती हैं, क्योंकि ये जो इसकी संख्या होती है कितनी होती है, 12 इधर होते हैं, 12 इधर होते हैं। कुल मिला के कितने हो गए, 24 हो गए। और एक स्टर्नम होता है, एक स्टर्नम होता है, तो एक स्टर्नम आपका कितना हो गया, आप बताएंगे कि 25 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग और देखते हैं तो आपका एक होता है अंश मेखला। अब अंश मेखला कितने होते हैं, तो ये आपका ये और ये जो अंश मेखला है, ये इसे अंश मेखला बोलते हैं। इस पार्ट को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो आपका ये, ठीक, ये अंश मेखला होता है। तो इसकी संख्या एक इधर होती है, एक इधर होती है, तो ये 2 हो जाता है, ठीक। और आपके इसको भी अंश मेखला कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पीछे की तरफ से अगर हम लोग देखते हैं, हमारा जो ये पखुड़ा होता है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में पखुड़ा बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी संख्या एक इधर होती है, एक संख्या इधर होती है। तो कितनी होती है, ये 4 होते हैं। कुल मिला के अंश मेखला आपका कितना हो गया। ओके, अंश मेखला की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये कितने होते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे। अंश मेखला कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से, एक सेकंड, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, क्योंकि आपका 2 ये हो गया, 2 इधर है और 2 इधर। आगे भी होता है, पीछे होता है एक पखुड़ा, और एक ये जो ये कॉलर वाला जो पार्ट होता है, ये जो हम हाथ से ऐसे छूते हैं, ये होता है, ठीक। तो ये अंश मेखला 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, एक आपका स्टर्नम हो गया। ओके, 12 आपका ये लीव्स हो गए। ओके, तो ये 12 हो गए। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि संख्या 12 आपका कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। प्लस अगर एक हम करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 में अगर हम लोग 4 और जोड़ दे रहे हैं तो 25, 26, 27, 28, 29। ओके, 29 इसलिए यहाँ पे आंसर दिया गया है आपका 29। आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर 29 क्यों बताया गया है। मैंने आप लोग को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि 29 इसकी संख्या क्यों बताई गई है। वैसे जनरली अगर 29 आप लोग का ऑप्शन में नहीं है, ओके, 25 आता है, तब आपको 25 पे भी टिक कर सकते हैं अगर आपका 24 आंसर नहीं है। लेकिन जहाँ तक सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शन में आपके 24 ही दिए होते हैं और 24 ही राइट आंसर होता है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। अगर आपको 24 दिखता है तो राइट आंसर आपका 24 ही होगा। 24 नहीं है तो 25 है, तो 25 पे आपको टिक करना है, और 25 भी नहीं है तो आपको 29 पे टिक करना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जिस बात को मैं समझाने की कोशिश की हूँ। ओके, यहाँ पर भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम जिस अंश मेखला की बात कर रहे हैं तो ये जो आपका है, ये वाली हड्डी
और प्लस ये वाली हड्डी। तो ये एक इधर है, एक इधर है, सेम उसी तरह से एक इधर होता है, ओके, एक इधर होता है। तो ये 4 होते हैं, ये कुल मिला के 4 होते हैं। ये आपका डाईफॉर्म, अभी आप लोगों ने आगे पढ़ा था कि आपके फेफड़े के नीचे एक तैरता हुआ डाईफॉर्म होता है, यही डाईफॉर्म होता है। ये जो पार्ट होता है ये डाईफॉर्म इसे बोला जाता है। ये तैरने वाली हड्डी ये पीछे से आपको दिखाई दे रही है और ये आपके स्टर्नल होते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आपके वक्ष का जो होता है, वक्ष होता है, वक्ष की अस्थियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, जिसे हम लोग पसलियाँ बोलते हैं। पसलियों की संख्या 12 होती है। हाँ, अगर आप लोगों से पसलियों की संख्या पूछी जाती है, राइट, अभी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, अगर आप लोग से पसलियों की संख्या पूछी जाती है तो आपको 24 बताना है। कितना बताना है? 24 बताना है। लेकिन अगर वक्ष में हड्डियों की संख्या पूछ रही है तो आपको क्या बताना है? तो आप बिल्कुल बताएंगे कि आपको वक्ष की संख्या पूछ रही तो आपको 29 बताना है। तो इस तरह से मैंने आपको लोग को पूरा डिफाइन करके बता दिया है कि किस तरह से ये 29 होती है। तो पसलियों की संख्या 24 होती हैं और वक्ष में वक्ष में अगर आप लोगों से पूछता है कि हड्डियों की संख्या कितनी है तो आप लोग कितना बताएंगे? 29। राइट आंसर आपका क्या होगा? 29 होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? 29 होगा, क्योंकि यही राइट आंसर है आप लोगों का। ओके, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि पसलियों की संख्या कितनी है। 12 इधर है, ठीक है, 12 इधर है। पसलियों की संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे कि 12 इधर है और 12 इधर है, तो कुल मिला के 24 होगी। अगर वक्ष में जो कि मेन क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कि वक्ष में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो वस्तियों की संख्या आप लोग को 22 बतानी है। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया कि ये कितनी होती है तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि 29 होती है। ठीक, राइट आंसर कितनी होती है? वक्ष में अस्थियों की संख्या 29 होती है, जो कि मैंने आप लोग को डिफाइन करके बताया कि 12 आपके ये होते हैं, 12 आपके पसलियाँ यानी 12 पसलियाँ होती हैं, एक आपका स्टर्नम होता है और 4 आपके क्या होते हैं? अंश मेखला होती है। 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, कुल मिला के आपके 29 होते हैं। तो राइट आंसर इज आपका डी ऑप्शन होगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो है कंकाल तंत्र को सुदृढ़ता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। ओके, तो इसका आंसर बहुत ही छोटा है और आप लोग को मैंने बताया कि फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और ये फिजियोलॉजी के क्वेश्चन 90% आप लोग का किस में पूछा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि 90% आप लोग का क्वेश्चन कहाँ पे आता है, तो पीजीटी में आता है। ओके, तो पीजीटी आपके लिए आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, कंकाल तंत्र को हम लोग देखते हैं। कंकाल तंत्र को सुदृढ़ता एवं सौंदर्य प्रदान करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला है कि कंकाल क्या करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, पेशी तंत्र करता है, या परिसंचरण तंत्र करता है, या पाचन तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र जिसे बोला जाता है, यानी शरीर का पूरे शरीर में क्या होता है कि रक्त का जो पूरे शरीर में दौड़ने का कार्य होता है उसे ही रक्त परिसंचरण कहते हैं। ओके, पाचन तंत्र का मतलब कि भोजन यानी मुख से लेके मल द्वार तक की जो अंग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारी होती है, यानी कि अगर हमें यहाँ हाथ में कोई चीज़ चुभाया जाए और हमारे ब्रेन तक उसको सूचना ले जाने का कार्य जो करता है वो तंत्रिका तंत्र कहता है। ओके, तंत्रिका तंत्र उसे कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। पेशी तंत्र यानी कि आपके जो शरीर को सुदृढ़ता प्रदान कर रहा है। ओके, आपके शरीर को जो एक आकार प्रदान कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो आप लोग बताएंगे पेशी तंत्र कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, तो आप लोग बताएंगे पेशी तंत्र कर रहा है। और इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे उसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ओके, क्या होगा, तो बी ऑप्शन आपका इज राइट आंसर होगा। और अगर पेशियों की संख्या पूछी जाए कि पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या इसकी 600 होती है। ओके, 600 होती है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो हमारे मानव शरीर में यकृत होता है, ओके, यकृत कहाँ होता है, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड जो होता है, बाएं साइड जो मुट्ठी के आकार का इस तरह से आप लोग का अगर हम लोग देखें, ओके, इस तरह से बना हुआ आपका नहीं बना फिर से कोशिश करते हैं। इस तरह से आपका यकृत होता है और यहाँ पे एक पित्त की थैली होती है, ओके। इस तरह से ये पित्त की थैली होती है, ब्राउन कलर का होता है, एक मुट्ठी के समान होता है, ब्राउन कलर का होता है, ओके। कुछ इस तरह से आपका ये बना हुआ होता है, ये पित्त की थैली होती है जो कि किस कलर में होती है, तो ये बिल्कुल ग्रीन, यानी पित्त का अगर आप लोग से पूछा जाए पित्त की कलर किस कलर में होती है तो आप लोग बताएंगे ग्रीन होती है, ओके, ग्रीन कलर की होती है। और यही पूछ रहा है कि मानव शरीर में पित्त द्वारा लगभग कितना यकृत द्वारा कितने पित्त का क्या होता है, पित्त तैयार होता है, ये आपको आंसर देना है, ओके। तो 4 नंबर आंसर आपको देना है, जो कि पित्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे शरीर में कितना एक दिन में लगभग स्रावित होता है, तो आप लोग बताएंगे 40, कितना 40 होता है। राइट आंसर इसका बी होगा, ओके। यकृत जो है कोशिकाओं से बना हुआ होता है और इसमें पित्त रस उत्पन्न होता है, ओके। और अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं पित्त का, अगर हम लोग पित्त की बात करते हैं कि पित्त की पीएच मान कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 7.7 होता है। कितना होता है पीएच मान, तो आप लोग बताएंगे 7.7 होता है। यकृत के बहुत सारे कार्य होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या कहते हैं आप लोग का स्टोर रूम किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे यकृत को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ही अब ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है यहाँ पे, और जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन को फिर से पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके ये क्या करता है, हमारे पास फिर से ऊर्जा के रूप में भेज देता है। तो ये बहुत सारे कार्य होते हैं आपके यकृत के, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है, बताना है कि सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा की कैलोरी किससे मिलती है। आप लोग का घी ए ऑप्शन है, रिफाइंड सेकंड ऑप्शन है, मूंगफली का तेल आपका बी ऑप्शन, अच्छा है ए बी अच्छा ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी और ये डी ऑप्शन है, ओके। तो इस तरह से आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका जो होने वाला है, राइट आंसर आप लोग का जो होने वाला है वो क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि घी इज राइट आंसर है, ओके। घी आप लोग का राइट आंसर है, ओके। घी राइट आंसर है और घी जो है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। 1 ग्राम अगर हम घी लेते हैं, कितना 1 ग्राम अगर हम घी लेते हैं तो इससे हमें कितनी किलो कैलोरी मिलेगी, तो 9 किलो कैलोरी हमें 1 ग्राम ऊर्जा से 1 ग्राम घी से, शुद्ध घी से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि बियर में जो सुरासार का मतलब क्या हो गया, अल्कोहल, जो आपके जो अल्कोहल होता है, ठीक है, की मात्रा कितनी पाई जाती है, किस में पूछ रहा है, तो ये बियर में पूछ रहा है। बियर में कितनी पाई जाती है, तो इसमें देखिए 2%, 3%, 4 से 6% या 20%। तो देखिए इसका कोई राइट आंसर जो अगर देखा जाए तो इसमें समानतः जो अल्कोहल होते हैं, ठीक है, लगभग सभी में जो बहुत तरह के बियर होते हैं तो सभी बियर के एक समान नहीं होते हैं, लेकिन समानतः की बात अगर हम लोग करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 से 6% जो है अल्कोहल पाए जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल की मात्रा होती है, किसी में 1% होती है, किसी में 20% तक भी पाया जाता है। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है, लेकिन एक लगभग की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग जो होता है वो हमारा कितना होता है, तो 4 से 6% होता है, ओके, परसेंट में होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि सबसे ज़्यादा
पतला जो है वो चेहरे पे सबसे ज़्यादा पतला स्किन कहाँ होती है, तो आप सबको पता है कि वो कहाँ पे होती है, तो आप लोग बताएंगे चेहरे में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, चेहरे में होती है। और सबसे टाइट स्किन कहाँ पे होती है, तो आपकी वो हाथ की हथेली हो या पैर का ये नीचे वाला जो भाग होता है, सबसे टाइट यहाँ पे आपकी स्किन पाई जाती है। ओके, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्लाइब्यूलिन शरीर के किस लिए आवश्यक होता है? जो आपकी ग्लाइबिन होता है, ग्लाइब्यूलिन होता है, ये शरीर के लिए किस लिए आवश्यक है? या प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, या बी ऑप्शन हम आपका है, या रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसमें अनेक बीमारियों को मतलब हमारे शरीर में इनमें अनेक बीमारियों को बचाने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। उपयुक्त सभी, आपको इसका आंसर देना है कि जो ग्लाइबोलिन होता है ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो ये इसमें क्या होता है, शरीर में अनेक प्रकार की क्या होती हैं, बॉडीज़ जो होती हैं ये मौजूद होती हैं, और इसी से ये क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आप लोग का सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इस राइट आंसर। इसमें अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए या बचाने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें सदैव सांस लेनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम लोग पूरी एक समथिंग की बात करते हैं, तो अगर हमें पीजीटी को या टीजीटी को बीट करना है, तो अगर हम 9th 10th ठीक है क्लास, अगर हम 9th क्लास की 10th क्लास की और 11th 12th क्लास की अगर हम बुक को पढ़ लेते हैं होम साइंस की, तो शेयर सी बात है हमारी एक अगर हम कहेंगे तो 99% तैयारी हमारी यहीं से हो जाती है। ओके, तो आप लोग हो सके तो 9th 10th और 11th की बुक को ज़रूर पढ़ें। ओके, चलिए हमें सदैव सांस लेनी चाहिए। मुख से लेनी चाहिए, नाक से लेनी चाहिए, कभी मुख से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो ऐसी कोई बात नहीं, चाहे जैसे नहीं ले सकते। मुख से लेंगे तो क्या होगा कि नाक के द्वारा अगर हम सांस लेते हैं, तो सबसे इसका राइट आंसर होगा कि हमें हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए। तो राइट आंसर ही आपका बी होगा। ओके, मुख से लेंगे तो क्या होगा, मुख से लेंगे तो जो उसके साथ है जो भी जीवाणु होंगे, कीटाणु होंगे, धूल के कण होंगे, वो डायरेक्ट हमारे अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम नाक से लेते हैं तो नाक में जो ये छानने का काम करता है, यानी नाक में जो बाल होते हैं, इन चीज़ों को छानने का कार्य करता है। तो सदैव हमें एक शुद्ध वायु लेने के लिए नाक से ही सांस लेना चाहिए। ओके, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई होगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है। मस्तिष्क के भाग हैं, बाह्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, या इनमें से सभी। तो आप सबको पता है कि ये जो बाह्य मस्तिष्क है आपका, ओके, मध्य है, लघु है, ये सभी हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या है, तो राइट आंसर इज आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ओके, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य कौन करता है? ओके, कौन करता है? आपकी जो पेशियां होती हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पेशियां पढ़ी, तो आपकी जो पेशियां होती हैं उन पेशियों की बात कर रही है कि जो पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, कौन मानव शरीर को बांध कर रखती हैं। ओके, तो पेशियां जो होती हैं आप लोग को पता है कि ये कई प्रकार की पेशियां होती हैं। संयोजी ऊतक की बनी पेशियां होती हैं। ठीक है, तो जो संयोजी ऊतक की पेशियां होती हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा कि संयोजी मतलब क्या हो गया कि हम संयोजी यानी एक दूसरे में संयोग कराना, यानी कि एक दूसरे को ये बांध कर रखती है, ठीक, जोड़कर रखने का कार्य करती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये विभिन्न अंगों को क्या करती है, बांध के रखने का कार्य करती है। इसका आकार अनिश्चित होता है। ये मतलब अनिश्चित क्यों होता है कि कहीं पर भी जहाँ भी जैसा आपका शरीर होता है उस आकार में ये होती है और उस अंगों को बांध कर रखती है। ओके, चलिए
12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबको पता है कि गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका, कि गृह विज्ञान की प्रकृति एक वो कला भी होता है, विज्ञान होता है, ठीक है। अपने घर को हम सजा के रखते हैं, ओके, घर को बिल्कुल डेकोरेट करके रख रहे हैं, उसको किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, ये सारी बात को ये डिफाइन करता है। तो ये जो करता है तो ये कला के अंतर्गत आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, तो फूड न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, किस अनाज में क्या पौष्टिक तत्व है, किस तरह से भोजन को पकाया जाए, किस विधि से बनाया जाए, या कौन सी बीमारी के लिए, किस बीमारी में कौन सा आहार दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हमें बताती है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताएंगे कि वो विज्ञान के। तो इसलिए इसकी प्रकृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो कला और विज्ञान दोनों होती है, ओके। तो राइट आंसर आपका सी होगा, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। ये क्वेश्चन हमने आप लोग को ऊपर भी बता दिया, और आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। मैंने आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ पे, ठीक है। पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताएंगे कि 12 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या जो है 12 होती है। पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, इनमें 12 पसलियाँ दाईं और 24 होती हैं, ठीक। यहाँ पे 24 होना चाहिए था, लेकिन सॉरी आप लोग का ये, इसको हम लोग काट के बी ऑप्शन जो आपका है, बी ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24 कर देंगे, और राइट आंसर आपका 24 होगा। चूँकि मैंने आप लोग को ऊपर भी बता दिया है, ठीक। मैंने अभी आप लोग को बताया है, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी संख्या जो होती है 12 होती है, ठीक। 12 मैंने आप लोग को बताया था, 12 इधर होती हैं, ठीक। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये जो है इसको लेके 12, तो ये 12 इसकी संख्या इधर होती है, 12 इधर होती है, तो कुल मिला के 24 होती है। अगर पसलियों की संख्या आप लोग से पूछी जा रही है, ठीक, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 24 इसकी संख्या, यहाँ पे 28 ना होकर 24 होना चाहिए था, और इसकी संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। राइट आंसर आपका बी होगा, ओके। 24 होती है पसलियों की संख्या, ओके। चलिए, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि से बनी होती हैं, उनका परसेंटेज कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। परसेंटेज कितना होता है मांसपेशियों जो बनी होती हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। तो मांसपेशियों की जो परसेंटेज इसकी होती है वो कितनी परसेंट होती है, तो राइट आंसर आपका ए होगा, 70% होता है, ठीक है। 70% आपकी मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों में जो आपके होते हैं, मानव शरीर में अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 65% होता है। अगर वहीं पर हम लोग कार्बन की बात कर लेते हैं तो वो कितना होता है, 18.5% होता है। अगर हम लोग वहीं पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 9.5% होता है। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये 3.2% होते हैं। और अन्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.5% तक इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक वयस्क, इन्होंने बताया कि अगर एक वयस्क के शरीर की बात हम लोग करते हैं तो वो कितना होता है, 70% होता है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग का लगभग कितना परसेंट होता है, वो वहाँ पे। अब देखिए, दोनों क्वेश्चन आप लोग कहेंगे कि दोनों सेम है, नहीं। मांसपेशियां जल, आपसे पूछा गया कि मांसपेशियों में जल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, खनिज लवण तथा वसा की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है, ये पूछा गया है कि मांसपेशियां जो हमारे शरीर में 600 होती हैं, 629 होती हैं, ओके। 629 या 600, लगभग 600, ठीक। कहीं कहीं पे 629 दिया रहता है, कहीं कहीं 600 दिया रहता है। तो जो ये मांसपेशियां होती हैं, इनकी कुल संख्या हमारे शरीर से लगभग कितने परसेंट होती हैं, ये इन्होंने पूछा है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं,
कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये हमारा 50% जो होता है मांसपेशियाँ होती हैं। ओके, राइट आंसर आपका डी होगा 50%। अब देखिए, मुख से आरंभ होकर मल द्वार तक जो भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को जब पेशी तंत्र बताया था, आपका पाचन तंत्र आया था, तो मैंने आपको बताया था मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे। राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होगा पाचन तंत्र होता है। ठीक है, पाचन तंत्र कहा जाता है जो मुख से प्रारंभ होता है मल द्वार तक जाता है। ओके, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से आप लोग का रतौंधी नामक रोग होता है। ओके, कौन सा रोग होता है, तो आप लोग बताएंगे रतौंधी नामक रोग होता है। आंसर आपका ए सही होगा। ये रेटिनॉल के रूप में हम लोग विटामिन को लेते हैं, और एक कैरोटीन, ये रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ओके, रेटिनॉल वैज्ञानिक नाम इसका होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। हम लोग इसको किस रूप में लेते हैं, तो कैरोटीन के रूप में लेते हैं, और ये जाके क्या करता है, ये हमारे शरीर में जाके कन्वर्ट हो जाता है रेटिनॉल में। ओके, विटामिन ई की कमी से बीमारी जो ये रतौंधी नामक रोग होता है, ये क्या होता है, तो ये आँख से संबंधित रोग होता है। ठीक है, आँख से संबंधित नामक रोग होता है जिसमें हमें अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। रतौंधी मतलब रात में नहीं, यानी कि कहीं पर भी अगर अंधेरा है तो वहाँ पे ये हमें नहीं दिखाई देता है। ओके, तो इसी को रतौंधी कहते हैं। इसके कई स्टेप भी होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हमारा शरीर निम्न में से कितने % जल में निर्मित होता है, तो सबको पता है कि ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा शरीर जो है वो कितना % जल से निर्मित होता है। तो लोग कहते हैं कि जितना धरती पे जल होता है उतना ही हमारे शरीर में जल होता है। तो आप लोग को पता है कि 70 से 71% जल हमारे धरती पे पाया जाता है। ठीक उसी तरह 65 से 70% जल हमारे शरीर में ओके कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 65 से 70% जल हमारे शरीर में पाया जाता है। ओके, ठीक, ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। किस चीज़ को खाने में कम, जो एक मोटा व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसे किस तरह का भोजन लेना चाहिए। ओके, हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि किस तरह का भोजन लेना चाहिए। एक अगर मोटा व्यक्ति है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि उसे वसा भी कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है, और वहीं पे विटामिन्स भी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों दिया गया है तो यहाँ पे सबसे सही आंसर जो माना जाता है वो आंसर आपको कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक मोटे व्यक्ति को अपने आहार में कम से कम लेना चाहिए। ठीक है, कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ओके, कम से कम प्रयोग करना चाहिए किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, 20 नंबर आपके स्क्रीन पे है। रेटिना किस अंग का भाग है, तो आप लोग को पता है कि रेटिना जो है आपका, जो रेटिना है वो किस अंग का भाग है, तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल कि वो किससे संबंधित है। नाक से है, आँख से, कान से या सिर से है। तो इसका आप लोग कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रही हूँ, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेटिना किस अंग का भाग है। ओके, और हमारा जो इमेज बनता है वो कहाँ पे, रेटिना पे किस तरह से बनता है। ठीक, उल्टा बनता है। अगर एक व्यक्ति है, एक हम व्यक्ति की बात कर लेते हैं, किसी इंसान को, मान लीजिए एक लड़का है, वो लड़का एक लड़की को देख रहा है। ठीक है, उस लड़की को देख रहा है, उसके बाल हैं ये, और लड़की को देख रहा है, तो उस लड़की का जो, चलिए इसका आंसर तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि रेटिना आपका
आँख से संबंधित है, यानी आँख का एक अंग होता है जहाँ पे आपका इमेज बनता है। कहाँ पे इमेज बनता है तो आप लोग बताएंगे रेटिना पे बनता है। अब आपको बताना है कि रेटिना पे जो इमेज बनता है वो किस तरह का इमेज बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है, आपको बताना है उल्टा बनता है या सीधा बनता है। ठीक, मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके रेटिना पे उसका इमेज किस तरह से बन रहा है ये आपको बताना है। ओके, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि रेटिना पे आपका इमेज किस तरह से बनता है। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट भी करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, अगले सीरीज़ में हम फिर मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और पेपर आप व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।